रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला विधानसभा क्षेत्र के आमा सिवनी इलाके से सामने आई है, जहां पर शराब दुकान के बाहर विवाद के बाद एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद यहां पर मृत युवक रोहित के दोस्तों ने आरोपी को घर से अगवा कर लिया और उससे भी मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में शराबखोरी के दौरान विवाद शुरू हुआ था। वारदात वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक चाकू और डंडे से वार करते हुए देखे जा सकते हैं। इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मामले में सियासत भी अब देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार प्रदेश में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है और अनुभवहीन मंत्री कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही हैं। वहीं कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस पहले अपने कार्यकाल का आकलन करे, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर चरणदास महंत जी इस वक्त हमारे साथ है। आप विधानसभा में हैं और विधानसभा से कुछ दूर कल जब नोटिफिकेशन हुआ था उसी दिन डबल मर्डर हुआ, कैसे देखते हैं? अत्यंत दुखद है। इस तरह की घटनाएं पिछली बार भी विधानसभा के नजदीक ही हुआ था। विधानसभा के जो थाने हैं उसी क्षेत्र में हुआ था, आज भी विधानसभा के अंदर हो रहा है। तो विधानसभा जहां सभी पूरे प्रदेश के विधायक लोग आते हैं, उस परिक्षेत्र में अब तक 144 संभवतः लग भी गया होगा। उस दिन ऐसी घटनाएं हो जाना अत्यंत दुखद है। ये गृह मंत्री जी की नाकामयाबी है, छाय सरकार की नाकामयाबी है और हमारे जानकर जितने मंत्री कुछ बचे हैं, एक दो, उनकी ये निंदा का विषय है, जिसे मैं करना चाहता हूं। संभल जाए, नहीं तो ये छत्तीसगढ़ हिंसा के चपेट में बर्बाद हो जाएगा। क्यों आप लोग लगातार कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन लगातार अपराध की जो घटना है उसमें कमी नहीं आ रही? क्यों? ऐसी क्या वजह देखते हैं? आपका तो लंबा अनुभव है, क्या वजह देखते हैं जिसकी वजह से नियंत्रित नहीं हो पा रही स्थिति? मैं ऐसा समझता हूं कि बिना अनुभव के लोगों को मंत्री बनाया गया है। जिन्हें प्राथमिकता राज्य सरकार की होनी चाहिए, उनको प्राथमिकता काम की भी नहीं है और प्रदेश की नहीं है और विभाग की नहीं है। ऐसे लोग, अनुभवहीन लोग जब मंत्री बन जाएंगे, इस तरह की घटना होती है। इस तरह हमारा ये दुर्भाग्य है कि इतने समझदारी के बाद भी माननीय शाह साहब जबकि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनको समझदार होना चाहिए कि ये जो लगाम है प्रशासन का, उसको अपने हाथ में लगना चाहिए। उनको छोड़कर अगर कोई और संभालने की कोशिश करेगा तो यही हालत होगा। विधानसभा में भी इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे? अवश्य उठाएंगे। तो 16 तारीख से विधानसभा का सत्र है और तमाम मुद्दों को उठाने के बाद नेता प्रतिपक्ष कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, NH24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर के आमा सिवनी में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है और इसके पहले भी राजधानी में लगातार हत्याएं हुई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री टंकराम वर्मा, उनसे बात करेंगे। सर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है, बावजूद इसके घटनाएं लगातार हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हत्याएं हो रही है उनके पीछे तो एक कारण ये भी मान सकते हैं कि लोग जो है नशा पान करते हैं, तो उनको पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। कई तरह के आजकल नशा हो गए, हालांकि सरकार सख्त है इनके लिए। और आप देख रहे हैं पेपर में कई जगह जो गांजा गुड़गुड़ाते हैं बड़े बड़े होटलों से छापा मार के कई लोग को गिरफ्तार भी किए हैं। लेकिन आज के जो युवा हैं नशा की चपेट में, और आपस में मित्र बीच मिल करके बातें करते हुए खाना खाते समय कुछ भी आक्रोशित होकर एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। ये एक जन जागरूकता का भी विषय है और समाज में मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को थोड़ा संस्कारित करने का भी है। लोग जाते हैं 1 बजे 2 बजे खाना खाने जाते हैं ढाबा में, तो ये हमारा खाने का समय नहीं है। 9 बजे 10 बजे खाना खा लें, 10 बजे आदमी को घर में रहना चाहिए। तो इस तरह से एक मर्यादा विहीन, अनुशासनहीनता, तो उनका भी एक ये
बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा, जिनका ये कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार जो है पूरी तरीके से सक्रिय है, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो भी अपराध हो रहे हैं अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जा रहा है। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INH न्यूज, रायपुर। राजधानी रायपुर में खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर की सड़कें खून से लाल हो गई हैं। लगातार चाकूबाजी और हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला विधानसभा के आमा सिवनी शराब भट्टी का है, जहां पर दो गैंग के लोग शराब लेने पहुंचे हुए थे, लेकिन शराब उन्हें इतनी महंगी पड़ी कि दोनों गैंग वॉर में तब्दील हो गया। दोनों के बीच का विवाद गैंग वॉर इतना बढ़ा कि दो लोगों की हत्या कर दी गई। ये वही जगह है जहां पर ये पूरा गैंग वॉर हुआ था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में शराब की दुकान है, यहाँ पर दोनों गुट के लोग जो है शराब लेने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान उनका आपस में विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि रोहित सागर नामक युवक को जो है इस बीच चाकू से मार दिया जाता है। वहीं रोहित गैंग के लड़कों को जैसे ही उसके मरने की खबर मिलती है तो उसका अपहरण किया जाता है और हरीश को घर से किडनैप करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। हरीश ने पहले रोहित को चाकू से यहाँ पर मारा जाता है, सीसीटीवी में देखा जा सकता है। उसके बाद में हरीश को जो है उसके घर से किडनैप किया जाता है और किडनैप करने के बाद रोहित गैंग के लड़के उसे मौत के घाट उतार देते हैं। कुल मिलाकर के पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन राजधानी रायपुर में खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार नशा और शहर में रसूख और अपना वर्चस्व बनाने के बीच गैंग वॉर के मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में दोनों गैंग के सदस्य पुराने गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश रह चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई गुंडा बदमाशों पर नहीं की, जिसका नतीजा है राजधानी में लगातार खूनी खेल चल रहा है। कैमरामैन भूपेश जांगले के साथ मोहम्मद सैन, INH 24/7, रायपुर।